नाज़रीन ग्रामी, सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात से मुतल्लिक आज की बड़ी खबर सामने आ चुकी है। बड़ी कुर्बतें, कार्रवाइयों और जंगों के बाद बिल आखिर बैक गियर लगा दिया गया। अगर यह कहा जाए कि वली अहद को इक़्तिदार में लाने और यमन जंग में ईरान के खिलाफ अरबों डॉलर का असलहा देने वालों ने भी मुंह मोड़ लिया तो गलत नहीं होगा। सऊदी वली अहद की यमन जंग और अमरीकी हिकमत अमली का पांसा पलटने लगा। अमरीकी पार्लियामेंट में ऐसा कोई बिल पेश होना या अमरीका के इत्तेहादी के खिलाफ बात करना कोई पेशरफ्त ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है और ईरान का किस हद तक इससे ताल्लुक है, आज के इस वीडियो में इसी मौजू ऊपर बात करेंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यमन जंग से मुतल्लिका मुकाम से दूसरे ममालिक तक मुंतकिल हो चुकी है और इस जंग में फ़रीक़ैन के मफाद की बात करने तो वही हो सकते हैं जो हर मुल्क के दूसरे के सरजमीन पर होते हैं, यानी मादनियात या कब्जा, और हमेशा की तरह एक ही फरीक के हक पर है। इससे हटकर अगर यमन जंग की तारीख की बात करें तो अब तक लाखों मासूम लुकमा अजल बन चुके हैं, लेकिन यह सरजमीन आज भी गोलियों की आवाज़ से गूंज रही है। ईरान और सऊदी इत्तेहाद इस जंग के हवाले से अपना अपना मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन अगर अमरीकी पार्लियामेंट में पेश की जाने वाली करारदाद की बात करें तो इसमें सिर्फ सऊदी अरब का नाम लेकर इसको इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों का मुर्तकब ठहराया गया। यह बात भी अहम है कि ईरान पहले से ही अमरीकी पाबंदियों में जकड़ा हुआ है। अलबत्ता पार्लियामेंट में होने वाली पेशरफ्त ने सऊदी अरब को एक बड़ी परेशानी में मुब्तला कर दिया है। यह बात वाज़ेह है कि अमरीका और सऊदी अरब में स्ट्रेटजिक ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं और हमेशा अमरीकी असलहे को यमन जंग में इस्तेमाल किया गया। अमरीका ने यमन के हवाले से कुछ खदशात का इजहार भी किया, लेकिन दोस्तियां बाजी ले गईं और बयानात वहीं रह गए। अगर अमेरिका चाहता तो यूक्रेन पर हमला रोकने के लिए रूस की तरह सऊदी अरब को भी धमका सकता था, लेकिन वजह डॉलर थी। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिकी पार्लियामेंट में इस मसले पर पहले भी बात की गई और अब की बार फिर से अमेरिकी पार्लियामेंट के 2 अरकान ने एक बिल पेश किया है जिसमें अमेरिका की जानब से सऊदी अरब को असलहे की फराहमी बंद करने का मुतालबा किया गया। मिडल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेट पार्टी से ताल्लुक रखने वाले 2 अमरीकी अरकान पार्लियामेंट टॉम मालिनोस्की और जेम मैकगोरन ने एक बिल पार्लियामेंट में पेश किया जिस पर यह मुतालबा किया गया कि अमरीकी वजारत जंग को इस बात का पाबंद बनाया जाए कि वो 2 साल तक मुल्की कंपनियों को जंग यमन में मसरूफ सऊदी फ़िज़ाइया के जंगी तैयारों के लिए तामीराती सर्विस फराहम करने की इजाज़त न दे। इस हवाले से मैकगोरन का कहना था कि 6 साल से ज़ायद अरसे से यमनी अवाम सऊदी अरब के इंसानियत सोज जराइम और फ़िज़ाई हमलों से रूबरू हैं जो गलत और ज़मीर के बरखिलाफ हैं। अमरीकी पार्लियामेंट में इस बिल की मंजूरी की सूरत में अमरीकी कंपनियां इस बात की पाबंद हो जाएंगी वो सिर्फ सऊदी अरब की फ़िज़ाइया में शामिल उन F-15 तैयारों को मेंटेनेंस सर्विस फराहम करें जो अमरीकी साख्ता हों और दिफाई मकसद से यमनी फोर्सेस के ड्रोन तैयारों या मिसाइल तवानाई को निशाना बनाने की गर्ज से इस्तेमाल किए जाएं। इसके अलावा इस बिल की मुमकिन मंजूरी के बाद अमरीकी हुकूमत भी इस बात की पाबंद होगी कि वो हर 3 महीने में यमन पर सऊदी अरब के फ़िज़ाई हमलों के बारे में कांग्रेस को रिपोर्ट पेश करे। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, सऊदी अरब में जनरल अथॉरिटी बराए मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ के गवर्नर इंजीनियर अहमद बिन अल अहली ने इंकशाफ किया है कि फ़ौजी और दिफाई सनतों में अफरादी क़ुव्वत की हिकमत अमली का मकसद तरक्की, पायदार और बाइख्तियार बनाने के लिए इंसानी कैडर के एक मुहर्रक निज़ाम को फ़ाल और तामीर करना है। यह प्रोग्राम ये फ़ौजी सनतों के शोबे में सनतों और तहकीक को मुकामी बनाने की हिकमत अमली पर बनाया गया था ताकि 3 अहम प्रोग्रामों की तरक्की के ज़रिए उस शोबे को मुकामी बनाने के अहदाफ हासिल करने के लिए अहले अफरादी क़ुव्वत की तैयारी और पायदारी को यकीनी बनाया जा सके। ये अफरादी क़ुव्वत तालीमी और तरबियती प्रोग्रामों, पॉलिसी और बाइख्तियार बनाने के प्रोग्रामों के अलावा रहनुमाई और मुशावरती प्रोग्रामों में से की जाती है जो कि मुतल्लिका हुकाम की जानब से अथॉरिटी के शराकादारों के साथ जामे तरक्याती तकाज़े हुसूल के मकसद से तैयार किए गए थे। इन्होंने इन ख्यालात का इजहार इतवार को सऊदी अरब में फ़ौजी और दिफाई सनतों के शोबे में अफरादी क़ुव्वत की हिकमत अमली के लिए जनरल अथॉरिटी बराए मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ के इजरा के मौके पर की। इस तकरीब में सरकारी और निजी शोबों के मुतअद्दिद ओहदेदार, वज़रा और दीगर शख्सियात मौजूद थीं। अल ओहली ने निशानदेही की कि अफरादी क़ुव्वत की हिकमत अमली इस शोबे में दरकार महारतों और यूनिवर्सिटी की तालीम और तकनीकी और पेशा वराना तरबियत के नताइज के दरमियान फ़र्क को ख़त्म करने में किरदार अदा करेगी।
اس شعبے میں درکار 800 سے زیادہ مہارتوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی، جس سے مختلف شعبوں میں 172 ملازمتیں تخلیق کی جا سکیں گی۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ حکمت عملی کے پروگراموں میں بہت سے ترجیحی اقدامات شامل ہیں، جن میں سر فہرست فوجی صنعتوں میں مہارت کی حامل قومی اکیڈمی کا قیام، اس شعبے میں کام کرنے والے اداروں کے درمیان شراکت داری، تکنیکی اور پیشہ ورانہ تربیت کارپوریشنز کی حمایت اور بااختیار بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترجیحی اقدامات اس شعبے میں مطلوبہ ضروریات کو پورا کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ سعودی عرب میں فوجی اور دفاعی صنعتوں کے شعبے کے لیے افرادی قوت کی حکمت عملی کے اجراء کی تقریب میں 3 ڈائیلاگ سیشنز کا انعقاد کیا گیا، جس کا آغاز ملٹری اور دفاعی صنعتوں کے شعبے کو بااختیار بنانے کے عنوان سے وزارتی ڈائیلاگ سیشن سے ہوا۔ اس موقع پر ڈائیلاگ سیشن میں کہا گیا کہ ویژن 2030 کے مقاصد کے حصول کے لیے بات کی گئی۔ سیشن میں سرمایہ کاری کے وزیر انجینئر خالد الفالح، وزیر برائے صنعت اور معدنی وسائل بندر الخریف اور انسانی وسائل اور سماجی ترقی کے وزیر انجینئر احمد الراجی نے حصہ لیا۔ دوستو، ادھر سعودی عرب کے وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف ایک روزہ دورے پر پیر کی دوپہر پاکستان پہنچے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے نور خان ایئر بیس راولپنڈی پر سعودی وزیر داخلہ اور ان کے وفد کا استقبال کیا۔ سیکرٹری داخلہ یوسف نسیم کھوکھر سمیت دیگر حکام بھی اس موقع پر ہوائی اڈے پر موجود تھے۔ سعودی وزیر داخلہ کے ہمراہ 6 رکنی اعلیٰ سعودی حکام کا وفد بھی پاکستان پہنچا ہے۔ سعودی وزیر داخلہ نے اپنے پاکستانی ہم منصب شیخ رشید احمد کی خصوصی دعوت پر ایک روزہ دورے پر پاکستان آئے ہیں اور پاکستان اور سعودی عرب کے داخلہ امور کے وزراء کی وفود کے ہمراہ باضابطہ ملاقات وزارت داخلہ میں ہوگی۔ سعودی وزیر داخلہ اپنے دورے کے دوران صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ خالد الفالح، وزیر برائے صنعت اور معدنی وسائل بندر الخریف اور انسانی وسائل اور سماجی ترقی کے وزیر انجینئر احمد الراجی نے حصہ لیا۔ دوستو، ادھر سعودی عرب کے وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف ایک روزہ دورے پر پیر کی دوپہر پاکستان پہنچے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے نور خان ایئر بیس راولپنڈی پر سعودی وزیر داخلہ اور ان کے وفد کا استقبال کیا۔ سیکرٹری داخلہ یوسف نسیم کھوکھر سمیت دیگر حکام بھی اس موقع پر ہوائی اڈے پر موجود تھے۔ سعودی وزیر داخلہ کے ہمراہ 6 رکنی اعلیٰ سعودی حکام کا وفد بھی پاکستان پہنچا ہے۔ سعودی وزیر داخلہ نے اپنے پاکستانی ہم منصب شیخ رشید احمد کی خصوصی دعوت پر ایک روزہ دورے پر پاکستان آئے ہیں اور پاکستان اور سعودی عرب کے داخلہ امور کے وزراء کی وفود کے ہمراہ باضابطہ ملاقات وزارت داخلہ میں ہوگی۔ سعودی وزیر داخلہ اپنے دورے کے دوران صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔